गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आगम शोधन खाता तथा आय व्यय खाता, जिसके बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया जा चुका है, उसका नोट्स भी भेजा जा चुका है। आगम शोधन खाता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बनाने के क्या नियम हैं, सब आपको भेजा जा चुका है पीडीएफ के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से। आय व्यय खाता जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में आपके आय व्यय खाता बनाने के लिए आता है। आय व्यय खाता क्या है, कैसे बनाया जाता है, आय व्यय खाता बनाने के क्या नियम हैं, इसका भी नोट्स आपको दिया जा चुका है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। उसी नियमों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको आपकी किताब का एकांकिक प्रश्न बताएंगे जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आय व्यय खाता कैसे बनाएंगे, क्या प्रारूप होता है, उसी को समझने के लिए हम एक आंकिक प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे जो आपकी किताब का प्रश्न है। क्वेश्चन आपकी किताब में पेज नंबर 418 पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। महावीर क्लब कानपुर के प्राप्ति भुगतान खाते में निम्न सूचनाओं से 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता बनाइए। प्राप्ति भुगतान खाता बना हुआ है जिसमें प्राप्तियां दिया गया है। रोकड़ शेष 4,440 रुपये, वार्षिक चंदा 2,250 रुपये, प्रवेश शुल्क 630 रुपये, भाषण से आय 1,190 रुपये। भुगतान पक्ष में लिखा गया है कर व किराया 1,000, वेतन 600 रुपये, फर्नीचर 600 रुपये, लेखन सामग्री 820 रुपये, बिजली व्यय 60 रुपये, रोकड़ शेष 5,430 रुपये। समायोजन दिए गए हैं। पहला किराया रुपये 50 अग्रिम दिया, वेतन के 140 रुपये तथा बिजली के 60 रुपये देना शेष है, चंदे के 300 आने बाकी हैं, फर्नीचर पर 10% ह्रास लगाइए। ये आपका प्रश्न है। आय व्यय खाता बनाना है। प्रश्न 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आइए सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आय व्यय खाता जब भी बनाया जाता है उसका प्रारूप आप जान चुके हैं। दो पक्ष होते हैं, डेबिट साइड को एक्सपेंडिचर पक्ष और इनकम साइड होता है। एक्सपेंडिचर में जैसा कि आप जानते हैं खर्चे लिखे जाते हैं, व्यय लिखे जाते हैं, इनकम में आय लिखी जाती है। सारे खर्चे और इनकम लिखने के बाद हम दोनों पक्षों का योग लगाते हैं और अंतर की राशि पता करते हैं। अगर इनकम साइड का जोड़ ज़्यादा आता है और एक्सपेंडिचर का योग कम आता है तो जितना कम आता है वो हमारा सरप्लस कहलाता है, और अगर एक्सपेंडिचर का योग अधिक आता है और इनकम साइड का जोड़ कम आता है तो जो भी अंतर की राशि आती है वो इनकम साइड में बाय डेफिसिट अकाउंट लिखकर लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में क्या निकल कर आता है। तो जब हम आय व्यय खाता बनाना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर पक्ष में लिखते हैं और सवाल में हम भुगतान साइड को देखते हैं। तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2018, यानी जो हम आय व्यय खाता बनाने जा रहे हैं वो 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूपी बोर्ड में 2018 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले खर्चे लिखे जाते हैं एक्सपेंडिचर में और सवाल में देखते हैं भुगतान साइड में दिया है कर व किराया दिया 1,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे टू रेंट एंड टैक्स 1,000 रुपये। चूँकि किराया व कर में समायोजन दिया गया है इसलिए पहले हम अमाउंट अंदर लिखेंगे। समायोजन में कह रहा है किराए के 50 रुपये अग्रिम दिए, यानी एडवांस या प्रीपेड कह लें तो जो किराए के एडवांस दिए हैं वो घटा दिए जाते हैं।
माइनस प्रीपेड या एडवांस रेंट दिया गया है 50 रुपये, घटा के बाहर अमाउंट लिखेंगे 950। इसके बाद दूसरा खर्चा दिया है, वेतन दिया 600 रुपये टू सैलरी 600, इसमें भी समायोजन है। नीचे देखें दूसरा समायोजन दिया गया है, वेतन के 140 रुपये देना शेष है, मीन्स आउटस्टैंडिंग है। जैसा कि आप जानते हैं आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंसेस होता है वो संबंधित व्यय में जोड़ दिया जाता है। तो वेतन को जोड़ देंगे 140 रुपये प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 140, ये आपका आ जाएगा 740। सैलरी के बाद देखें सवाल में दिया गया है फर्नीचर। फर्नीचर को यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि फर्नीचर हमारी संपत्ति है, यहाँ पर केवल आयगत आय और व्यय लिखे जाते हैं, तो संपत्ति को अर्थात फर्नीचर को छोड़ दिया जाएगा। लेखन सामग्री स्टेशनरी खरीदी इन्होंने 820 रुपये की, स्टेशनरी लिखा जाएगा खर्चा है टू स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदी 820 रुपये की। उसके बाद आपके सवाल में दिया है बिजली व्यय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ध्यान दें, बिजली व्यय दिया गया है 60 रुपये और नीचे समायोजन में कह रहा है बिजली व्यय 60 देना शेष है, मीन्स आउटस्टैंडिंग है, तो 60 रुपये अंदर लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 60 रुपये जोड़ के 120 रुपये बाहर। उसके बाद सारे खर्चे हमने यहाँ पर लिख दिए। नीचे देखें समायोजन में कह रहा है फर्नीचर पर 10% ह्रास लगाइए। ह्रास भी हमारा नुकसान होता है, वो भी एक्सपेंडिचर में लिखा जाता है। तो टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर 10% ह्रास निकालना है। फर्नीचर हमारा क्वेश्चन में दिया गया है 600 रुपये का फर्नीचर है, 600 का 10% अगर हम निकालते हैं तो ह्रास हमारा 60 रुपये आता है, 60 रुपये डिप्रिसिएशन लिखते हैं। सारे खर्चे एक्सपेंडिचर साइड में लिखने के बाद हम आते हैं इनकम पक्ष में, इनकम साइड में। जब इनकम साइड लिखना प्रारंभ करते हैं तो सवाल में हम प्राप्तियां साइड देखते हैं। इसमें रोकड़ शेष का लेखा नहीं किया जाता, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। वार्षिक चंदा एनुअल सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन या एनुअल सब्सक्रिप्शन, वार्षिक चंदा से इनको इनकम हुई 2250 रुपये। इसमें भी समायोजन दिया गया है, नीचे देखें समायोजन में कह रहा है कि चंदे के 300 रुपये आने बाकी हैं, मीन्स आउटस्टैंडिंग है, जोड़ देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 300 जोड़ के बाहर 2550। चंदे के बाद एंट्रेंस फीस प्रवेश शुल्क प्राप्त हुआ इनको 630 रुपये। प्रवेश शुल्क बाय एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस इनको प्राप्त हुआ प्रवेश शुल्क 630 रुपये, 630। और उसके बाद भाषण से आय हुई इनकम फ्रॉम लेक्चर 1190 रुपये, बाई इनकम फ्रॉम लेक्चर 1190 रुपये। सारी इनकम लिख दिया, सारे एक्सपेंडिचर लिख दिए। इसके बाद हमने आपको बताया था कि दोनों पक्षों का योग लगाते हैं। तो पहले हमने इधर का जोड़ लगाया तो हमारा जोड़ आया 0, 5, 3, 8, 9, 17, 5, 6, 5, 11, 1, 12, 1, 13, 2, 1, 3, 1, 4, 4370 रुपये इनकम का जोड़ आया। इसका जोड़ लगाते हैं 950, 740, 820, 120 और 60। इसको जोड़ा गया 5, 4, 9, 4, 13, 6, 19, 9, 1, 10, 7, 17, 1, 18, 8, 26, 2690 हमारा एक्सपेंडिचर का जोड़ आया। घटा दें 4370 में माइनस 2000
690 घटा दें तो आ गया 17 में से 9 गए 8, 12 में से 6 गए 6, 3 में से 2 गए 1680 रुपये का अंतर आ रहा है एक्सपेंडिचर में। तो हमने आपको बताया था जब एक्सपेंडिचर साइड कम आएगा तो टू सरप्लस लिखकर अमाउंट लिखा जाएगा, या एक्सेस इनकम फ्रॉम ओवर एक्सपेंडिचर। तो टू सरप्लस आया 1680, लिखने के बाद जोड़ लगा देंगे 4370, यानी हमारा आंसर आ गया 1680 रुपये, ये सरप्लस आया हमारा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान है, बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, जितने भी खर्चे होते हैं वो एक्सपेंडिचर साइड लिखे जाते हैं, समायोजन भी उसके साथ किए जाते हैं। उसी प्रकार इनकम साइड में जितनी भी इनकम होती है वो लिखे जाते हैं, और कोई यदि समायोजन दिया गया है तो समायोजन कर देते हैं। दोनों पक्षों का जोड़ लगा देते हैं, अंतर की राशि पता करते हैं। अगर एक्सपेंडिचर की साइड कम आता है तो जितना कम आएगा टू सरप्लस लिखकर अमाउंट लिखा जाएगा, यदि इधर कम आता है तो बाई डेफिसिट लिखकर अमाउंट लिखा जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इसी तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है। तो एक क्वेश्चन में और आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ रहा हूँ, एक बार आप लोग सुन लें। इलाहाबाद क्लब के प्राप्ति भुगतान खाते से निम्न सूचनाएं ज्ञात होती हैं। उसका 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता तैयार कीजिए। प्राप्ति भुगतान खाता बनाया गया है। नीचे समायोजन कह रहा है वार्षिक चंदे के 50 रुपये बकाया हैं, सामान्य व्यय के 10 तथा सचिव के वेतन के 35 रुपये अदत्त हैं। फर्नीचर पर 24 रुपये ह्रास अपलिखित करनी है। ये क्वेश्चन है आपका, आय व्यय खाता बनाना है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 7 लगाया, ठीक उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी लगाना है। 31 दिसंबर 2018 को ही समाप्त होने वाला वर्ष है, आय व्यय खाता बनाना है। कॉलम बना लेंगे और खर्चे लिखना प्रारंभ करेंगे। तो भुगतान साइड में देखें, सबसे पहले वेतन एवं मजदूरी दिया गया है, टू सैलरी एंड वेजेस। वेतन और मजदूरी दिया गया है 110 रुपये। वेतन और मजदूरी 110 रुपये। इसमें ध्यान दें समायोजन भी है, कह रहा सचिव के वेतन के 35 रुपये अदत्त हैं। आप जानते हैं अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो उसमें जोड़ दिया जाता है, प्लस आउटस्टैंडिंग 35 रुपये जोड़ देंगे, बाहर 145 रुपये लिखा जाए। अगला खर्चा देखें, फर्नीचर। जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्वेश्चन में भी था, फर्नीचर का लेखा यहाँ नहीं करेंगे, संपत्ति है, बैलेंस शीट में लिखा जाता है। किराया व कर से इनको 112 रुपये खर्चा हुआ। टू रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स, किराया व कर 112 रुपये दिया गया है। इसमें कोई समायोजन नहीं है, सीधे बाहर लिखें 112 रुपये। उसके बाद समाचार पत्रों से 25 रुपये। टू न्यूज़पेपर, समाचार पत्र को न्यूज़पेपर कहा जाता है। समाचार पत्रों से 25 रुपये वे हुए। सामान्य व्यय से 108 रुपये। टू जनरल एक्सपेंसेस 108 रुपये। इसमें देखें समायोजन कह रहा है कि सामान्य व्यय के 10 रुपये अदत्त हैं, तो आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग 10 रुपये, बाहर 118 रुपये। सामान्य व्यय लिखने के बाद समायोजन में कह रहा है कि फर्नीचर पर 24% ह्रास अपलिखित करना है। पिछले सवाल में परसेंट दिया गया था, इसलिए हम लोगों ने निकाला था 10%। यहाँ पर सीधे कह रहा है कि 24 रुपये ह्रास के अपलिखित कीजिए, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे
टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 24 रुपये। एक्सपेंडिचर के साइड हमारे सारे आइटम लिखे जा चुके हैं। अब हम आएंगे इनकम साइड में। इनकम साइड में जैसा कि आप जानते हैं इनकम लिखी जाती है, तो सबसे पहले वार्षिक चंदा प्राप्त हुआ इनको 326 रुपये। बाई एनुअल सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन चंदा 326 रुपये दिया गया है। प्लस इसमें समायोजन है, आउटस्टैंडिंग कह रहे हैं, वार्षिक चंदे के 50 रुपये बकाया हैं, जोड़ देंगे 376। चंदे के बाद आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फीस दी गई है। अगर आजीवन सदस्यता शुल्क के बारे में स्पष्ट ना हो तो उसे हम चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे आपके प्रश्न में कह रहा है कि पूंजीकृत नहीं करना है, अर्थात यहाँ पर इसका लेखा किया जाएगा, तो लिखें बाई लाइफ मेंबरशिप फीस, बाई लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क 50 रुपये, आजीवन सदस्यता शुल्क 50 रुपये। प्रवेश शुल्क मिला इनको 248 रुपये। प्रवेश शुल्क को भी अगर कोई स्पष्ट सूचना ना हो तो आगत मानते हैं। बाई एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, प्रवेश शुल्क 248 रुपये। फिर सवाल में कह रहा है विनियोगों पर ब्याज का मिला इनको 38 रुपये ब्याज मिले। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोगों पर ब्याज मिला इनको 38 रुपये। और विविध प्राप्ति का मिला इनको 16 रुपये। विविध प्राप्ति बाई सन्ड्री रिसिप्ट्स, विविध प्राप्ति का 16 रुपये। ये सारे इनकम हमने लिख दिया, सारे समायोजन कर दिए। अब दोनों पक्षों का जोड़ लगाएंगे। पहले हम इनकम का जोड़ लगाते हैं, इनकम साइड का। 8 6 14 6 20 8 28, 7 5 12 4 16, 4 20 2 22, 3 2 5 2 7, 728 रुपये इनकम का जोड़ आया। इधर का जोड़ लगाएं 145, 112, 25, 118, 24। इधर का जोड़ आया 5 5 10 2 12 8 20 4 24, 4 2 6 1 7 2 9 1 10 2 12, 1 2 3 1 424। 728 में 424 घटाएं तो हमारा अमाउंट आया 304 रुपये। ये 304 रुपये एक्सपेंडिचर साइड कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब लाभ हो रहा है, यानी सरप्लस आ रहा है। टू सरप्लस लिखकर अमाउंट लिख देंगे 304, उसके बाद जोड़ लगा देंगे 728। सेम वही प्रक्रिया जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। सारे इनकम सारे एक्सपेंडिचर लिखने के बाद दोनों पक्षों का योग लगाते हैं और अंतर की राशि को पता करते हैं। जो अंतर आता है, जिस साइड आता है उस साइड, इधर एक्सपेंडिचर साइड कम आएगा तो टू सरप्लस लिखकर लिखा जाता है। अगर मान लीजिए इधर कम आता तो बाई डेफिसिट लिखकर अमाउंट लिखा जाता। तो हमारा आंसर आ गया 304 रुपये। तो ये था हमारा आय व्यय खाता कैसे बनाया जाता है। आज आपने इसके बारे में जाना, आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। आय व्यय बनाने के साथ साथ हमें बैलेंस शीट चिट्ठा भी बनाना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग आय व्यय खाते के साथ चिट्ठा बनाना सीखेंगे, कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है, बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम लिखे जाते हैं, क्या प्रोफार्मा होता है उसका, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के वीडियो में
इतना ही आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई परेशानी है तो आप हमारे इनबॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं कोई परेशानी हो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे। उसके साथ साथ आय व्यय बनाना आज आपने सीख ही लिया है। अब जो सवाल हमारे होंगे वो आय व्यय के साथ चिट्ठा भी बनाया जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे आपको एक नए अंकित प्रश्न के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।